बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए केट का एक वीडियो लेकर आया हूँ। केट के बारे में बहुत सारी बात करेंगे और केट का आपको एक से बढ़कर एक म्यूटेशन यहाँ पर दिखाएंगे। अल सुगरा पेट शॉप अहमदाबाद गुजरात में हम आए हैं और यहाँ पर केट में क्या क्या है वो आपको दिखाएंगे। केट की इसकी खास बात अल सुगरा की ये है कि ना सिर्फ ये केट पालते हैं रखते हैं, लेकिन केट को शो में भी उतारते हैं, वहाँ जीतते हैं और उस लेवल की केट आप तक पहुंचाते हैं। मतलब क्वालिटी में केट चाहिए तो अल सुगरा को आपको कांटेक्ट करना ही करना है। चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तो भाई अनस भाई, क्या अभी केट में अपने पास क्या है? कैट के अंदर अभी जो नॉर्मल अभी चल रही है जो भाई है पर्शियन कैट। हाँ। अपने पास में किटन्स पड़े हुए हैं, अडल्ट मांगोगे अडल्ट पड़े हुए हैं, मेल फीमेल जो चाहिए वो। अच्छा माशाल्लाह कंप्लीट। और अभी आप अवार्ड फंक्शन में जाके आए, उसकी थोड़ी सी बात करिए। अवार्ड फंक्शन में जो अपने खुद की कैट थी, हाँ। वो अपनों ने बताई थी, एक बगीरा एक्सोटिक हॉट एयर ब्रीड आती है। अच्छा, और उसमें कुछ मिला आपको? उसके अंदर अभी पूरे इंडिया लेवल के अंदर 5th नंबर पे आई है। अच्छा, पूरे इंडिया लेवल के अंदर 5th नंबर पे आई है। और दूसरी एक अपनी कैट है लाइगर। लाइगर साइबेरियन ब्रीड है वो। साइबेरियन ब्रीड अभी चल रहा है। उसका भी थोड़ा बाकी है, वो नेक्स्ट ईयर के अंदर इंशाल्लाह। उसने भी मतलब अवार्ड तो जीता था ना अहमदाबाद अवार्ड, हाँ, उसका साउथ जोनल अवार्ड जीता था वो। हाँ। लेकिन कैटेगरी और ब्रीड अवार्ड उसका बाकी है अभी। बाकी है, ठीक है। तो मतलब मैंने जो बताया दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, अभी स्क्रीन पे देखिए अवार्ड किस तरीके से जीते हुए हैं। उस तरीके से आपको केट यहाँ पर चाहिए तो उस कैटेगरी की केट भी मिलेगी। वो थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी केट रहती है। आप कांटेक्ट करिए, आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। तो अनस भाई, जो लोग केट हॉबी स्टार्ट करते हैं उनके लिए कितने महीने का केट का बच्चा लेना चाहिए? देखो जू भाई, अभी मार्केट के अंदर 40 दिन के बच्चे भी बिक रहे हैं। ओके। 45 दिन 50 दिन के बच्चे भी बिक रहे हैं। बाकी आप मेरी मानो तो कम से कम 65 से 70 दिन का बच्चा होना चाहिए। ओके। क्योंकि 45 और 50 दिन के अंदर वो माँ का दूध पीता है बच्चा। ओके। अपने ले लेंगे, खाना खा रहा है वो, लेकिन उसको माँ का दूध भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो 60 से 70 दिन का अगर बच्चा हो तो आप लो कम से कम। और उससे अडल्ट में तो फिर आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना जैसी आपकी चॉइस है उसको। तो दोस्तों, हमारे वीडियो एजुकेशनल वीडियो भी होते हैं। हम ना सिर्फ पेट को दिखाते हैं, उनकी बात करते हैं ताकि आपको एजुकेशन मिल सके कि कितनी उम्र में बच्चा लेना है। अनस भाई का कहना है कम से कम 2.5 महीने के आसपास बच्चा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप लीजिए। अभी इनकी उम्र क्या होगी देख के पता करें तो है 3 मंथ के। 3 महीने की अच्छी ग्रोथ है। और ये भी 3 मंथ का है। 3 मंथ का है। और तो दोस्तों, छोटे छोटे से क्यूट बच्चे आप लेने जाते हैं तो उसमें क्या है कि उनकी मोर्टालिटी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उनको अच्छा खाना नहीं दे पाएंगे। मदर मिल्क बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने स्वार्थ के लिए जीवन में पेट्स ना रखें, थोड़ा उनको अपने माँ बाप के पास बड़ा होने दें। पेट शॉप वाले से सही जो एक्सपर्ट है उनसे कांटेक्ट कीजिए और फिर ही केट लीजिए। ये चीज़ आपको यहाँ अल सुगरा पे मिलेगी। अल सुगरा पे दोस्तों केट के साथ साथ केट की ग्रूमिंग भी मिलती है, केट की एक्सेसरीज भी मिलती है और हॉस्टेलिंग भी अपने यहाँ पे होता है। इसका ग्रूमिंग भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके। और इसकी जो एक्सेसरीज आपको चाहिए, जो इसका ट्री चाहिए, सब अपने यहाँ पे अवेलेबल में मिल जाएगा। केट के लिए तो दोस्तों ये मॉल है पूरी तरीके से। इनका ऊपर 2 और फ्लोर पे दुकान है, वहां पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एक केट ट्री हाउस का पूरा सैंपल है और एक में आपको केट से रिलेटेड सारी टॉयज और छोटी मोटी एक्सेसरीज ग्रूमिंग की मिलती रहेगी। तो ये केलिको कलर कहेंगे, कौन सा कलर है? ये कैलिको कहते हैं उसको। केलिको कलर। कैलिको के अंदर सब फीमेल ही आती है। केलिको में फीमेल ही होती है। फीमेल ही आती है। तो दोस्तों देखिए, एजुकेशन मिल रहा है यहाँ पर, सीखने को मिल रहा है कि और फीमेल केलिको कलर मेल में नहीं होता है। मेल में नहीं होता, बहुत रेयर होता है। और उसके पीछे का भी एक रीजन है जू भाई। हाँ। मेल कैट के अंदर जो इनके जो जंस रहते हैं, जैसे 2 कलर से ज्यादा कोई कलर के ऊपर अगर कैट के अंदर कलर है तो वो फीमेल के अंदर जाएगी। अच्छा, फीमेल आएगी? फीमेल के अंदर जाएगी। वाह। मेल के अंदर आपको 2 कलर मिलेंगे, उसको कहते हैं बायो कलर। जैसे बायो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, रेड एंड व्हाइट हो गया, हाँ। वो मेल में आ गया। दूसरे अगर तीसरा कलर उसकी कैट के ऊपर है तो वो फीमेल के अंदर चली जाएगी। ओके। तो दोस्तों देखिए, कितनी अच्छी जानकारी सीखने को मिली। जो नए हॉबीज थे उनको सीखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। तो क्या प्राइस में हमारे यहाँ कैट स्टार्ट हो जाती है? कैट का स्टार्टिंग प्राइस अजूबा अपने यहाँ से 7000 से स्टार्टिंग है। 7000। फिर क्वालिटी के हिसाब से रेट प्लस जाता रहता है। अच्छा। और 4 से 5000 वाली कैट भी मिलती है मार्केट में। मैं ये कहना इसको पे जरा फोकस करना, क्योंकि 4 से 5000 वाली कैट भी मिलती है। 4 से 5000 वाली कैट के अंदर आपको दिखने को तो दिखेगी वो, ओके, इस टाइप की कैट ही लगेगी, लेकिन उसके पीछे का रीजन आप
पूछो उसके पास से कि क्यों इतनी सस्ती दे रहा है। देखो सबसे पहले तो होम ब्रीड, अगर होम ब्रीड की आप कैट लेते हो तो आपको विदाउट वैक्सीनेशन वाली मिलेगी। ओके। और 45 डेज का बच्चा हो जाता है तो उसको एक वैक्सीन कंपलसरी करा देनी पड़ती है। ओके। और अगर आप 2 महीने या 2.5 महीने का बच्चा होगा, आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाओगे डॉक्टर के पास में, तो एक साथ 2 वैक्सीन, ओके। और वो उसको भारी पड़ेगा। वो उसको हैवी पड़ेगा। ओके। तो 45 दिन के अंदर इसकी फर्स्ट वैक्सीन करवा दो, 2.5 महीने का होता है जब उसकी सेकंड वैक्सीन करवाओ, और जब सेकंड डेट डॉक्टर लिख के देता है उसके 1-2 दिन आगे पीछे रह के उसकी वैक्सीनेशन करवा लो। वैक्सीन इनके लिए बहुत जरूरी है। वैक्सीन इसका टाइम पे करवाओ और डीवर्मिंग इसका टाइम पे करवाओ। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत जानकारी आपको देखने को मिली है। अनस भाई ने बता दिया आपको कि वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये अगेन एजुकेशनल है, सीखना ज़रूरी है। सीखोगे तो अच्छी हॉबी कर पाओगे, और अच्छी कैट हॉबी करने के लिए, अच्छी पेट हॉबी करने के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। दूसरी कैट देखते हैं अनस भाई की यहाँ, ये वाली जो कैट है इसको देखते हैं। अब दोस्तों ब्यूटीफुल एक और कैट, ये कौन सा कलर कहेंगे? इसको अपने कहते हैं ग्रे कलर। मेल है फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, मतलब सिंगल कलर में मेल ज्यादा होते हैं, ऐसा है? सिंगल कलर में मेल नहीं, फीमेल भी आती है अज्जू भाई। ओके। लेकिन इसके अंदर कोई नहीं रहता, इसमें सिंगल कलर में मेल फीमेल दोनों रहता है। मतलब ड्यूओ कलर है या ट्रायो कलर है? 3 कलर के अंदर फीमेल ज्यादा रहती है। ओके, तो बहुत अच्छी बात नहीं। अब अनस भाई ये खूबसूरत मेल को क्या कहेंगे, ये कौन सी ब्रीड है? इसको, ये भी पर्शियन ही आती है। इसको कलर का कहते हैं अपने रशियन ब्लू। रशियन ब्लू। ओके, नॉर्मल आइज में है ना? नॉर्मल आइज में। आपको यहाँ ब्लू आइज, ओड आइज में भी कैट मिल जाती है। और क्या है जो दर्शक नहीं करते हैं? वैक्सीनेशन तो देखो हर किसी को पता है अज्जू भाई, और दूसरा एक मेन चीज है डीवर्मिंग। ओके। डीवर्मिंग ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि क्या है, उसका फायदे क्या है और उसका नहीं कराने का नुकसान क्या है। डीवर्मिंग कैट को देना चाहिए। हाँ, डीवर्मिंग का सिरप भी मिलता है और इसकी टैबलेट भी मिलती है। जो भी कैट अगर एक्सेप्ट करती है, अगर डीवर्मिंग की सिरप इसको दे दो, आप डॉक्टर से कंसल्टिंग कर लेने का कि मेरा इतना बच्चा है, इतना इसका वेट है, हम उसको डीवर्मिंग दे सकते हैं। अगर डॉक्टर कितना दे सकते हैं, कितने टाइम पे दे सकते हैं? वेट के हिसाब से रहता है, वेट के हिसाब से उसको डोज देना रहता है। और साल में कितनी बार करना होता है? अगर अडल्ट है तो अडल्ट को 3 बार करना रहता है, और अगर किटन है तो किटन को डॉक्टर उसका वेट करेगा, इसकी हेल्थ देगा, उसके बाद में आपको गाइडेंस करेगा। ओके। डॉक्टर से गाइडेंस करके वो चीज दो। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि मेरे कहने पे दो। ओके। आपका जो भी डॉक्टर है, आपका भरोसेमंद डॉक्टर, उनसे गाइडेंस लो, आप उनके कहने पे उसकी पूरी फाइल बनवाओ। जबरदस्त दोस्तों। तो डीवर्मिंग भी जरूरी है, वरना हेल्दी नहीं होंगे, है ना? हाँ, डीवर्मिंग जरूरी है, वैक्सीनेशन जरूरी है, ग्रूमिंग जरूरी है। अगर पर्शियन कैट रखते हो, बाल वाली बिल्ली रखते हो, तो उसको टाइम पे ग्रूमिंग भी करना। ओके। क्योंकि ग्रूमिंग इन लोगों की कैट के अंदर छोटे छोटे टिक्स पड़ने के अंदर और गंदगी पड़ने में अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर गर्मी सीजन है, समर सीजन के अंदर अगर आप कर सकते हो घर पर, तो आप खुद भी स्पा कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो अपने यहाँ पे स्पा ग्रूमिंग होता है, वो भी आप करवा सकते हो। विंटर सीजन में ड्राई बात दो उसको, लेकिन उसको कंपलसरी है। हाँ, उसको अच्छे से क्लीन रखना। कैट जितना क्लीन रखोगे उतनी हेल्दी रहेगी। अब दोस्तों बेहतरीन कैट लेकर आपके लिए आए हैं। तो अनस भाई ये कौन सी कैट है? अच्छा भाई, इसको बोलते हैं अपने पर्शियन कैट। तो पिछली कैट भी तो आपने पर्शियन बोली थी। पर्शियन अभी अपने यहाँ कैसा हो गया है जो भाई के वो जो ब्रीड है ना, हाँ, वो उसका एक्चुअल ब्रीड नेम है क्लासिक लॉन्गर। ओके। अभी उसी को लोग पर्शियन कहते हैं। अच्छा। बाकी मैं प्रॉपर पर्शियन किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। अपने यहाँ इसको पंच फेस बोलते हैं। हाँ, अपने यहाँ पर्शियन पंच फेस इसको बोलते हैं। हाँ, पंच फेस बोलते हैं। पंच फेस पर्शियन का ही रहता है। ओके ना, उसको डोल फेस बोलते हैं। उसको डोल फेस कहते हैं, क्लासिक लॉन्गर। और पर्शियन की खासियत ये है कि अभी ये वाला आपको किटन लग रहा होगा, हाँ, लेकिन ये अडल्ट है। 1.5 इयर्स की फीमेल है ये। 1.5 इयर्स की फीमेल है। ओके। यस, इसकी बॉडी शॉर्ट रहती है, फेस इसका पूरा अंदर रहता है। इसके लेग्स आप देखो, लेग इसके छोटे रहते हैं, टेल इसकी छोटी रहती है, और इसका कान एकदम राउंड रहते हैं। इसको बोलते हैं पर्शियन। तो दोस्तों ये एजुकेशनल वीडियो पर्पज से हम आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे बता रहे हैं कि किस तरीके से पर्शियन रहती है और कैसे डोल फेस को हम क्लासिक लॉन्ग हेयर कहते हैं। तो पर्शियन महंगी रहती है या क्लासिक लॉन्ग हेयर? पर्शियन। तो उसका बच्चा कितने से अपने यहाँ पर्शियन के अंदर भी क्वालिटी रहती है जो भाई। हाँ। नॉर्मल में नॉर्मल क्वालिटी लोगे आप तो 12 से 15 हजार रुपए तक का आपको एक बच्चा मिल जाएगा, नॉर्मल 2.5 महीने का। और उसमें भी अनस भाई कोई एक्सट्रीम पंच कहता है, फिर कोई सेमी पंच कहता है। तो ये अपने जो कैट देख रहे थे वो कौन सी थी? सेमी पंच और सब क्लासिक लॉन्गर में हो गई। पंच फेस जो ब्रीड आती है प्रॉपर पंच। हाँ, प्रॉपर पंच, एक्सट्रीम पंच, वो सारी पर्शियन के अंदर। पर्शियन के अंदर सारी पर्शियन के अंदर। सेमी पंच मतलब कि मेरे ख्याल से एक्सट्रीम पंच और क्लासिक लॉन्ग हेयर का मतलब क्रॉस ब्रीड करवाया हुआ
हुआ है। हाँ, जैसे मदर पर्शियन हो गया हाँ। और इसकी फीमेल जो इसका जो फादर है हाँ। वो नॉर्मल क्लासिक लॉन्गर आपने ले लिया, उसका जो बेबी निकलता है वो सेमी पंच में निकलता तो है। उसको हम 100 वगैरह में जैसे आप FCI में उतार हाँ, सकते तो हैं, उसके अंदर भी क्लासिक लॉन्गर की अलग कैटेगरी है, वो उसमें ही जाएगा। पर्शियन की अलग कैटेगरी है, मैनकून की अलग है, बंगाल की अलग है, मुंचकिन की अलग तो है, वो किस में स्पिनिक्स की जाएगा? अलग है, वो क्लासिक लॉन्गर पे क्लासिक लॉन्गर में ही जाएगा। लॉन्गर पे जाएगा। और पर्शियन में सिर्फ सारे एक्सट्रीम पंच फेस वाले ही जाएंगे, यस, जिनका प्रॉपर पंच है वही प्रॉपर जाएंगे। पंच होगा वही। ओके, तो ये भी अपने यहाँ मिल जाते हैं ना? हाँ, और दूसरा अगर आपको ऑर्डर पे अपने अवेलेबल में तो नहीं, लेकिन आपको ऑर्डर पे अगर बंगाल कैट चाहिए हाँ 100 क्वालिटी का, हाँ 100 क्वालिटी का बंगाल अपने यहाँ पे मिल जाएगा। मैनकून कैट मांगो आप, मैनकून कैट अपने यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रिटिश शॉर्ट हेयर मिल जाएगा, स्पिनिक्स मिल जाएगा। ओके। मुंचकिन किटन मांगो आप, मुंचकिन किटन रहता है जो साइज में सिर्फ छोटा ही रहता है, छोटा ही रहता है। बड़ा नहीं होता वो। इसका पैर जो होता है वो 2 से 3 इंच के पैर रहता है, वो आप मांगोगे तो वो भी मैं आपको ऑर्डर से मंगा के दे दूंगा। ओके, जानने से पहले दोस्तों एक और एजुकेशनल बात हम आपसे करेंगे। ये देखिए किस तरीके से केट है, कि केट के वैक्सीनेशन कौन से हैं, मतलब जैसे कि हमारे लिए कौन सा वैक्सीन है, हाँ। और केट के लिए कौन से वैक्सीन? कैट के लिए जो भाई छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले ट्राइकेट का वैक्सीन रहता है। ओके ट्राइकेट का वैक्सीन लगने के बाद में उसका बूस्टर डोज लगता है। ओके, उसके बाद में वो एंटी केट की रेबीज, सेफ्टी के लिए है, केट की सेफ्टी के लिए, और एंटी रेबीज हमारी सेफ्टी के लिए। एंटी रेबीज हाँ अपनी सेफ्टी के लिए। ट्राइकेट का ऐसा रहता है कि जो नॉर्मली जिसको बुखार चढ़ा रहता है हाँ वो नहीं आएगा। जो बात पे सीजन चेंज होने के टाइम पे जो अपने अंदर दिखता है कि इसको सर्दी जुकाम हो गया, बुखार चढ़ गया, खाना कम कर दिया और इसको वॉमिटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब तकलीफ आपकी 75% कम हो जाएगी, कम हो जाएगी वैक्सीन करवाओगे तब। तो दोस्तों 2 किस्म की वैक्सीनेशन आती है। एक वैक्सीन आती है आपकी सेफ्टी के लिए कि बिल्ली ने आपको कहीं नाखून मार दिया या काट लिया, और दोस्तों दूसरी जो वैक्सीन है इनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी वैक्सीन आती हैं। पार्वो है, फिर डिस्टेम्पर है, और इनको इनको कई बीमारीज भी हो जाती है जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उन सबसे बचने के लिए आप जितनी वैक्सीन्स होती है जब हम अपने बच्चों को दिलवाते हैं वैसे इनके लिए भी होती है। तो इन सब का भी आप अपने डॉक्टर से, वेटरनरी से कांटेक्ट करके ख्याल रखें। हम डॉक्टर के वीडियो भी हमारे चैनल पर लेकर आते रहेंगे। अल सुग्रा में अनस भाई ने हमें बहुत जानकारी दी, इसके लिए अनस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो अनस भाई को कांटेक्ट करिए। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में हम इनके लिंक आपको दे देंगे, और विजिट करना है तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। रॉयल अकबर टावर के सामने जुआपुरा भजिया हाउस के बगल में अल सुग्रा पेट शॉप आई हुई है। पोट शॉप नहीं कहेंगे, पूरा पेट मॉल है, जहाँ पर आपको डॉग, कैट, बर्ड और फैंसी चिकन और सारे पेट्स यहाँ पर A to Z यहाँ मिल जाएंगे, और उसकी एक्सेसरीज भी मिल जाएगी। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।